क्लास में मैंने होमवर्क दिया था कुछ, और होमवर्क थी एक्सरसाइज आपकी 1.2। तो आई होप सभी लोग सॉल्व करके आए होंगे। अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया तो प्लीज पहले इस वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा उसको एक बार ट्राई कर लो अपने आप, उसके बाद देखो वीडियो, तो आप कहीं ना कहीं आपको क्लियर होगा। देखो आपको आ जाएगा यार, ओके। और पूरे सेशन का उद्देश्य यही है, इसका एम यही है कि आपको सिखाना है। क्लियर है? आप सीखने तैयार है तो सीखना ऐसा ही है, करके आइए फिर सीखिए। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम आते हैं जल्दी से। एक्सरसाइज 1.2 का हमारे पास क्वेश्चन है ओके। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, हमें बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है। बोलो सर बच्चों ने बहुत किए हैं ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ऐसा कुछ है ना। लेकिन यहां पे एक और चीज जुड़ जाती है, जस्टिफाई योर आंसर। क्या जुड़ता है बच्चा? कि जस्टिफाई करना है भाई, सिर्फ तुक्का नहीं मारना है कि जय माता दी के नाम पे यस पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा ट्रू पांचवा फॉल्स। समझ में आ रहा है? ओके, तो आप समझते हैं। क्वेश्चन है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बताओ भाई, क्या एवरी इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है? बताइए, सोचो। अच्छा, √2 एक इरेशनल नंबर, क्या रियल नंबर है? √3 इरेशनल नंबर है, क्या रियल नंबर है? ऑब्वियस सी बात है। रियल नंबर होता क्या? रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। तो जितने भी इरेशनल होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे रियल नंबर तो होंगे ही ना यार, यस और नो? तो इसीलिए बेटा ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मतलब क्या तुम कहते हैं? बिकॉज, रीजन क्या दे सकते हो? बिकॉज रियल नंबर्स are the collection of all irrational and rational numbers। ओके, तो क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं? कलेक्शन है किसका? रेशनल और इरेशनल का। इसीलिए जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे बच्चा? रियल नंबर होंगे। आप एग्जांपल दे सकते हो, फॉर एग्जांपल √2 एक इरेशनल है और रियल भी है नेक्स्ट है हमारे पास कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। हर पॉइंट, कोई भी नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे सारे पॉइंट जो होंगे वो √m के फॉर्म के होंगे, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि m अगर नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होने वाले हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं। तो चलो मान लेते हैं कि भाई हाँ, नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स होने वाले हैं ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ यही होंगे, सिर्फ √1 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। ऐसे सो ऑन चलते चले जाएंगे। बट क्या जरूरी ऐसे ही होंगे? नंबर लाइन पे सिर्फ यही नंबर लाइन करते हैं क्या बच्चा? एक बात बताओ, नंबर लाइन पे एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा नंबर जो सबको आता है, जो जिसकी खोज ही इंडिया में हुई, वो कौन सा था? 0। क्या था बच्चा? 0। ओके, वो भी तो नंबर लाइन पे आता है ना। क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो अगर मैं ये मान लो √0 लिख भी दूं तो 0 तो हमारा नेचुरल नंबर ही नहीं ना। तो 0 भी एक ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए हम ये क्या बोलेंगे कि ये सरासर गलत है, और इसीलिए बेटा ये क्या है? फॉल्स है। सो व्हाट इज द रीजन? वी कैन से 0 ऑल्सो लाइज ऑन द नंबर लाइन बट 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो यहां पे रीजन हम लिख सकते हैं, और ये बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं ऐसा ही हो भाई रूट के अंदर 2.25 ये भी तो नंबर लाइन पे लाई करेगा, बट क्या 2.25 एक हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है यार। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये एक डेसिमल नंबर आ गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चा? तो ये सारे नंबर लाइन पे तो लाई करेंगे, बट सभी के सभी नेचुरल नंबर नहीं होने वाले जो √m के टाइप के होंगे। क्लियर है? तो इसीलिए यहां पे हम हटा देते हैं इसको। तो आप रीजन लिख लीजिएगा। रीजन क्या है बच्चों? रीजन सिंपल सा है, लिख लीजिए, सिंपल सा रीजन उतार लीजिए चाहो तो, कि 0 बिकॉज 0 is या 0 also lies on the number line। कहां लाई करता है बेटा? नंबर लाइन, बट it is not a natural number। अरे क्लियर है? समझ में आ गया? थर्ड पे आता है जल्दी से बेटा। थर्ड क्या है हमारे पास? हाँ, पॉज करके नोट कर लें। अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तो पॉज करके नोट कर सकते हैं ये। ओके, हो गया? चलो भाई सेकंड थर्ड पे आते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हाँ भाई, तो बताओ क्या सभी रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं? सोचो, बोलो सर ये क्या बात हुई?
क्या सभी रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं? तो बेटा चलो मैं एक रियल नंबर लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा 1, 1 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, बट क्या ये कि ये इर्रेशनल नंबर है? नहीं है सर, हो ही नहीं सकता, क्योंकि रियल इर्रेशनल नंबर तो क्या होते हैं, बस सूरत से नंबर होते हैं कुछ √2 √3 करके, और ये तो खूबसूरत सा नंबर है, रेशनल वाला है नहीं है? तो इसीलिए बेटा सभी रियल नंबर इर्रेशनल नहीं है, कुछ रियल नंबर इर्रेशनल हो सकते हैं, सभी नहीं है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे इसे, फॉल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फॉल्स। ओके, तो ये भी फॉल्स है। रीजन क्या है यहां पे? रीजन आप बोल सकते हैं बिकॉज 1 is a real number but it is not an irrational number। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, आप एग्जांपल दे के एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये आपने रीजन कर दिया। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ पे कि ट्रू फॉल्स कैसे जस्टिफिकेशन देना है, देखो आपको आंसर का। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, समझिएगा, पॉजिटिव इंटीजर समझते हो, पहले तो इंटीजर समझते हो। ओके, तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? जस्ट लाइक 1 2 3 4, बिकॉज इंटीजर में देखो पॉजिटिव नेगेटिव सब आते हैं, न्यूट्रल जीरो होता है हमारा। ओके, तो पॉजिटिव इंटीजर बोला तो कौन से नंबर जो पॉजिटिव होने चाहिए, जीरो के राइट हैंड साइड पे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि आर द स्क्वायर रूट्स, मतलब स्क्वायर रूट्स ऑफ किसका? ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जो भी पॉजिटिव इंटीजर लें, इज इर्रेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के जो स्क्वायर रूट होंगे वो इर्रेशनल होंगे? बताओ भाई। मान लो सर लिखा √2, ये तो इर्रेशनल है, सही बात है। √3 ये तो इर्रेशनल है, सही बात है। बोलो सर ये तो सही लग रहा है, लेकिन मुन्ना बच्चा बेटा एक बात बताओ बालक, अगला √4 भी तो है, और √4 की वैल्यू क्या होती है? +-2। क्या होती है भाई? +-2, और जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है बेटा। क्या है? रेशनल। तो इसीलिए ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया, या फिर बोल दो नो। आंसर क्या बोल दोगे? नो। क्या बोल दोगे बच्चा? नो। उसके बाद इन्होंने बोला भी है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, इन्होंने क्या बोला? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। ओके, तो चलिए देते हैं, जल्दी से आंसर बताते हैं इनको। सो हम बोल देते हैं नो। आंसर आप लिख लीजिएगा, नो, नॉट एवरी square root of a positive integer is irrational। ओके, रीजन क्या है भाई? रीजन देख लेते हैं ये जल्दी से। तो रीजन हम सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे हम रीजन दिखा दे रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या है भाई? एग्जाम्पल √4 क्या आ जाएगा? √4 इक्वल टू क्या है? +-2, और जो कि क्या है? +-2 क्या है? तो हम कह सकते हैं वेयर +2 या एंड -2 आर रेशनल नंबर्स। क्या है बच्चा? ये रेशनल नंबर्स है। ऐसे यही नहीं है, सिर्फ √9 बोले तो ये क्या आ जाएगा? ये भी तो +-3 आ जाएगा यार। ओके, देखो अभी तक आप खोलते होगे रूट को प्लस से, प्लस साइन के साथ, बोलो सर माइनस कहां से आ गया? तो बेटा जब रूट खुलता है तो माइनस भी प्लस माइनस दोनों, क्योंकि देखो समझो बेटा कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं +2 का, तब भी क्या आएगा? 4 आएगा, और -2 का अगर स्क्वायर करूं तब भी 4 आएगा। तो जब रूट में 4 लिखा था तो मुझे नहीं पता कि ये प्लस का खुलने वाला है या माइनस का, इसीलिए मैं क्या लगा दूंगा? +-2। समझ में आ रहा है? बहुत सारी जगह हम प्लस ही लेंगे, माइनस नहीं लेंगे मैक्सिमम जगहों पे, लेकिन कभी कभी माइनस भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अब आप 9th में आ चुके हैं। समझ में आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि शो हाउ, आपने अगर नोट नहीं किया हो तो आपको मैं फिर से एक बार बोलूंगा, नोट कर सकते हैं आप बिल्कुल। ओके, एंड आगे बढ़े तो अगला देख लो, ये लो, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब √5 देखो भाई, ये मैं लास्ट लेक्चर में बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता तो सिंपल सा आओ देख लो। √5 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? √5 को हम क्या लिख लें? √5 को चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बेटा? √4 + 1 लिख सकता हूं। √4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया भाई 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1। क्या होता है बच्चों?
1। ओके, तो इसीलिए अब ये इतना आ गया। तो सिंपल है भाई, क्या करो, एक नंबर लाइन बनाओ। बना ली सर, बोलो। आपने बोला सर, हमने बना ली, ठीक है। इस पे क्या करो, इस पे एक, चलो इसे प्लॉट करो, इधर 0 करो, इधर 1 करो, इधर 2 करो, इधर 3 करो एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। आपने ऐसा किया। अब √5 प्लॉट करना है, तो बेटा क्या होगा, बेस हमारा 2 है और हाइट हमारी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है, 1 है। तो क्या करेंगे, बेस हमारा 2 है, परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी, 1। अपने प्रोटेक्टर से या अपने कंपास से अगर बनाना 90 डिग्री एंगल कैसे बनाया जाता है ये मैं सिखा चुका हूं, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। मैं यहां पे प्रोटेक्टर से बनाने वाला हूं। तो बेटा प्रोटेक्टर से मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी, जस्ट लाइक मान लो ये रही हमारी लाइन जो 1 सेंटीमीटर की यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई आ रही है। ओके ओके, तो ये रही 90 डिग्री एंगल बनाते हुए। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये लाइन तो मैंने खींच ली, ये तो पूरी लाइन हो गई। अब मैं करने क्या वाला हूं, 1 सेंटीमीटर पे जाके या फिर 1 इंच पे, जो भी आपने डिस्टेंस लियो, इंच लियो, सेंटीमीटर में लियो, जो भी यूनिट कुछ भी ले सकते हो, बिकॉज यूनिट हमें नहीं दे रखी है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि क्या लेनी है, ठीक है। तो बेटा यहां पे क्या किया आपने, 1 पे जाके एक आर्क मार लिया 1 इंच पे या 1 सेंटीमीटर पे, और यहां से इसको क्या किया भाई, मिला दिया, इनको मिला दिया। अब ये मान लो पॉइंट ए था, ये पॉइंट मान लो बी था, तो ये जो ए बी ये जो हो गई, बिकॉज ये 2 है ये 1 है बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा √5 पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, बिकॉज ये हमारा 90 डिग्री है, क्या है बच्चा, 90 डिग्री। अब लेकिन √5 ये नंबर लाइन पे नहीं है, नंबर लाइन पे कैसे आएगा, नंबर लाइन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहां से हमने क्या किया बेटा, जितनी भी ये डिस्टेंस है ओबी अपनी कंपास में भरी है, और ओबी से यहां से आप धीरे धीरे करते क्या हुआ, एक आर्क बनाएंगे, जहां पे भी ये आर्क कटेगा ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज √5। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, आई होप क्लियर है यहां तक। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक एक्टिविटी है, वैसे तो क्लासरूम एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो बनवा देता हूं बच्चों को, हो सकता है अपने क्लास में बनाई हो या ना बनाइए। बनाइए क्या बनाइए, तब भी अच्छी बात है। कितने लोगों को स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना आता है, इफ यू नो इट देन इट्स गुड, अगर नहीं आता तब भी कोई बात नहीं, हम सीखने वाले हैं जल्दी से, और कुछ नहीं बहुत जल्दी से। तो सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि हम स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने वाले हैं, तो √1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, उसका तो कुछ बनाना नहीं है। तो √2 से हम शुरू करेंगे, कैसे बनाएंगे। ओके, तो आइए फटाफट से क्या करेंगे, हमने बेटा क्या किया, एक 1 यूनिट की एक लाइन खींच ली, क्या खींच ली, 1 यूनिट की एक लाइन खींच ली। ओके, मान लो ये 1 यूनिट था। ओके, समझिएगा, मान लो ये 1 यूनिट था, सीधी नहीं है, चलो भाई सीधी कर लेते हैं। अब मान लेते हैं ये सही है, ठीक। मान लो 1 यूनिट की लाइन है हमारे पास। अब क्या करोगे बेटा, इससे परपेंडिकुलर क्या करना होता है, इसके परपेंडिकुलर मतलब कहीं ना कहीं अपने प्रोटेक्टर रखा। ओके, और जहां पे भी ये 90 बना रहा था, मान लो ये 90 यहां बना रहा था, ऐसे बन रही थी। ओके, तो इतनी लंबी लाइन ना खींच के, इतनी लंबी लाइन हम नहीं खींचेंगे जिससे कि, क्योंकि हमें स्पाइरल दिखाना भी है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल लेके एक लाइन खींचनी है, जो कि उसकी भी लेंथ क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 1। अब 1 सेंटीमीटर 1 इंच आप पे डिपेंड करेगा, इट्स अप टू यू, कुछ भी ले लो यार। तो मैं इससे बनाने वाला हूं, चलो इससे बना लेते हैं। चलो, तो मैंने 1 ये भी ले ली। ओके, अब क्या करूंगा बेटा, ये 1 है, ये 1 है, क्या करने वाला हूं, क्योंकि ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, तो जब मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी √2। अरे हो गई। ओके, अगला अब स्पाइरल जो बनाने में, ध्यान से देखो स्पाइरल हम करने क्या वाले हैं अब मैं सिंपल तरीके से बनाने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट अब √2 आ गई, तो √3 क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, √2 तो हमारा था √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, लेकिन जो √3 था वो क्या था बच्चा, ध्यान से देखो तो क्या था, ये था √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ध्यान आ रहा है। तो बेटा √2 के ऊपर 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ओके, ये 90 डिग्री बनाना था, तो यहां से 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन बनाने वाले, फिर से हम ध्यान दीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मान लो अब चलो इस कलर से बना देते हैं। तो यहां से आपने 90 डिग्री बनाते हुए एक लाइन बनाई। ओके, ये रही, जो कि होगी 1 सेंटीमीटर की होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने 1 सेंटीमीटर की बना दी, मान लीजिए। अब इसको जब आप कनेक्ट करेंगे तो फिर से ये क्या बन जाएगा, मान लीजिए ये बेटा 1 था, तो बेटा ये √2 है, ये 1 है, तब इसका स्क्वायर होकर ये क्या आ गया, ये आ गया √3। समझ में आ रहा है,
ऐसे करेंगे। अब अगली बार क्या करेंगे, अगली बार फिर से क्या करेंगे, इस पे ये जो हमारा मान लो ये हमारा O है बेटा, ये मान लो A था, ये B था, ये C था, ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो OC हमारा √3 हो गया। अब OC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप करने वाले हैं, जैसे ये हमारा क्या था, ये परपेंडिकुलर बनाया मैंने, ठीक है। ऐसे बेटा OC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कितनी होगी, उसकी भी कितनी होने वाली है, 1 सेंटीमीटर। कितनी होने वाली है बच्चा, 1 सेंटीमीटर। फिर क्या किया हमने, फिर बेटा इसको ज्वाइन कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, मतलब ये 1 हमने बनाई है, ये 90 डिग्री है, तो ये √3 और ये 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √4। समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है। और ये हो गया हमारा D पॉइंट। सेम काम फिर से करो, OD पे जाके क्या करो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ अपने प्रोट्रैक्टर से। ओके, और आइए अब नेक्स्ट कलर क्या चुनते हैं, चलो पर्पल पे आते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप ऐसे बनाओगे बेटा, 90 डिग्री एंगल जाएगा। ओके, और फिर इस लाइन को आप इससे ज्वाइन करना है, ये भी 1 की बननी है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ 1 का बनाते जाना। ओके, मतलब ये 1 हुआ और ये हो गया हमारा √5। समझ में आ गया। ऐसे करते करते और आगे बढ़ेंगे बेटा हम, तो ऐसे हमारा स्पाइरल रेडी होता जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया, व्हाइट पे आ गए, फिर से हमने बेटा इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉप की जो कि हुई 1 की। ओके, और फिर से इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया, क्लियर है। तो बेटा ये 90, ये 90, ये 1, तो ये आ गया √6। समझ में आ रहा है बच्चा। ऐसे ही करते करते ये स्पाइरल हमारा रेडी होता जाएगा। ओके, और स्पाइरल हम जितना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने फिर से ब्लू ले लिया और ब्लू पे जाके ये मैंने 1 बनाया, ये ज्वाइन किया। ओके, फिर मैंने मान लीजिए येलो ले लिया, अभी मैं दिखा दूंगा आपको, तो फिर इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर ये ज्वाइन किया। ओके, फिर मैंने मान लीजिए बेटा ग्रीन ले लिया, फिर 90 डिग्री बनाया, फिर ज्वाइन किया। ओके, फिर मान लीजिए मैंने बेटा फिर से पर्पल ले लिया, फिर मैंने इसका 90 डिग्री एक एंगल बनाया और फिर ज्वाइन किया। तो इन दिस केस ये आपका स्पाइरल क्या हो रहा है, रेडी हो रहा है। तो ये बेटा 1 थी, ये 1 थी, ये 1 थी, ये 1 थी, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये √6 के बाद √6 + 1 ये √7 हो जाएगा, √7 प्लस ये √8 हो जाएगा, ये √9 हो जाएगा और ये √10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा। ऐसे करते करते आप ये पूरा स्पाइरल बना सकते हैं। अरे क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, बिकॉज पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने वाले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके।